गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस नए सत्र की शुरुआत में पिछले सत्र में आदर्श बदला कहानी का एक पैराग्राफ रह गया था, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वो एक सुंदर नवयुवक साधु तानसेन के महल के बाहर पहुंचता है और तानसेन के साथ गान स्पर्धा शर्त के अनुसार तय हो जाता है और अगले दिन दोनों के मध्य गान स्पर्धा होनी होती है। अगला पैराग्राफ पेज नंबर 18 आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक होगी, नहीं तो उसकी PDF फाइल मौजूद है। आप लोग वहाँ पर जाइए और आपके स्क्रीन पर जो चल रहा है देख रहे हैं, उस पैराग्राफ में हम लोग चलते हैं कि जो शर्त मंजूर हुई थी अगली सुबह कि दोनों में कुशल, निपुण, उत्तम कौन गायक है, सितार वादक है, कौन अपने संगीत की मधुर ध्वनि से लोगों को, उस माहौल को, उस वातावरण को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, लोगों के दिल दिमाग में बस सकता है। ये तमाम बातें इस पैराग्राफ के माध्यम से मालूम पड़ेंगी कि सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण हर एक आम इंसान को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। साधु की विद्वता में जो नौजवान साधु जिसने तानसेन के साथ प्रतियोगिता स्पर्धा के लिए हामी भरी थी, साधु की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। लोग उसे बहुत दूर दूर तक उसकी आवाज़ के, उसके स्वर के दीवाने हो गए थे। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियाँ साफा सर पे जो बांधा जाता है, बांध कर निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई समारोह, कोई जश्न, और उसमें शामिल होना, उसमें सम्मिलित होना ही चाहिए। तानसेन के सामने बैठने वाला आज तक कोई भी तानसेन को पराजित न कर सका था, और कारण यही है कि आज की जो परिस्थितियां उस नौजवान साधु के माध्यम से पैदा हो रही थीं कि वहाँ की आम जनता जानना चाह रही थी कि आज आखिर जीत किसकी होगी और सम्राट अकबर के माध्यम से निर्णय क्या लिया जाएगा। तो जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियां बांधकर निकल रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में, नया नगर, नगर यानी शहर, बस जाना, आबाद होना, स्टेबल होना। नया नगर बस जाने को है वहाँ जहाँ कनात मोटा पर्दा, मतलब शामियाना, जो शादी ब्याह में अक्सर आपने देखा होगा,
कि कमरे की शक्ल दी जाती है, कमरे का रूप बनाया जाता है पर्दों, कपड़े के पर्दों के आधार पर। तो वो कपड़ा जो दीवार या पर्दा होता है उसे कनात कहा जाता है। तो वहाँ जहाँ कनातें लगी थी, पर्दा या शामियाना एक तरह से आप कह सकते हैं, शिविर भी आप बोल सकते हैं, जहाँ चांदनियाँ तनी थी, रोशनी, जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी थी कि लोग वहाँ पर बैठकर उस प्रतियोगिता में शामिल हों जो तानसेन और नौजवान साधु के मध्य होने वाला था। इधर जनता बढ़ रही थी, जन समुदाय समंदर की लहर की तरह उस ओर बढ़ रही जहाँ पर उस प्रतियोगिता का आयोजन होना था। और उद्विग्नता, एक आकुलता, एक बेचैनी, परेशानी। दूसरा शब्द है अधीरता, इसका भी मतलब बेचैनी होता है। उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध, जो दोनों लोगों के मध्य, तानसेन और नौजवान साधु के मध्य स्वर स्पर्धा तय हुआ था, उस समय की प्रतीक्षा, उस समय का इंतज़ार बड़ी बेसब्री के साथ लोगों के माध्यम से हो रहा था। बालक को, अब यहाँ पर लेखक ने एक एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहा है, सुदर्शन जी ने, उदाहरण की वहाँ का माहौल कैसा लग रहा था। जैसे बच्चे को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए, वो बच्चा सुबह का जो इंतज़ार करता है, जिस अंदाज में, जिस तरीके से कि सुबह होगी तो उसे खाने को मिठाई मिलेगी, तो वो रात जो है उसके लिए गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा कठिन। एक एक पल, एक एक लम्हा सदियों की तरह गुजरता हुआ लगता है। तो रात में वो बार बार उड़कर देखता है सूरज निकला कि नहीं निकला, दिन हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए समय रुक जाता है, जबकि वो चाहता है कि फट से वक्त गुजरे, सुबह हो, उसे खाने के लिए मिठाई मिले। उसके हाथ से धीरज, सब्र जिसे आप कहते हैं, छूट जाता है, वो परेशान रहता है। बिल्कुल वही हाल, वही दशा, वही स्थिति उस इलाके में, उस क्षेत्र में, जहाँ पर लोगों को पता चला कि नौजवान साधु के माध्यम से तानसेन को चुनौती दी गई। और लोग उस दृश्य को देखना चाह रहे हैं, कोई चूकना नहीं चाह रहा है। उस प्रतियोगिता में हर एक आदमी, हर एक जन सम्मिलित होना चाहता है। समय हो गया, लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन, शाही जो कुर्सी जिसे आप कह सकते हैं, और आज के दौर में कुर्सी का खेल आप जानते हैं कि किस तरह से हमारे समाज को किस ओर ढकेल रहा है और किस प्रकार से हर एक राजनेता स्वहित हेतु आम जनता का शोषण करने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाता। बहरहाल सिंहासन तो सिंहासन होता है, वो चाहे आज के नेता का हो या अकबर बादशाह जैसे लोगों का हो। तो समय हो चुका था, लोगों ने आंख उठाकर देखा कि अकबर सिंहासन पर बैठा है, शाही तख्त पर, और जहाँ पर वो बैठा है उसके इर्द गिर्द थोड़ी सी दूर पर एक तरफ तानसेन, और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा, वो नौजवान साधु है ना, बैजू बावरा दिखाई देता था। वही बैजू बावरा जिसने तानसेन से गान स्पर्धा के लिए कहा था। तो बैजू बावरा दिखाई देता था, उसके मुख पर तेज, एक चमक, एक ऐसी रोशनी, एक ऐसा तेज जो अक्सर ऐसे लोगों के चेहरे पर होता है जिनके मन में कोई कटाक्ष, कोई
लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली सोच नहीं होती है। तो वो तेज़ जो है उस नौजवान साधु के चेहरे पर, जिसे बैजू बावरा कहा गया है, नज़र आता। उसकी आंखों में निर्भयता, बेखौफ, बड़ी निडरता के साथ वहाँ पर वो तानसेन के समक्ष उपस्थित। समय हो चुका था, लोगों का जन सैलाब आकर वहाँ पर ठहर गया था। लोगों की सांसें रुकी हुई थी कि अब अगले पल, अगले लम्हा क्या होगा। अकबर राजा ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल, कुछ प्रश्न, संगीत से संबंधित जो जानकारियाँ होती हैं वो बैजू बावरा से पूछने लगा, जैसा कि अब तक वो दूसरों से करता रहा है और दूसरों को अपनी बातों से, अपने राग से, अपनी स्वर लहरी से लोगों को मौत के फंदे तक पहुंचाता रहा है। आज बैजू बावरा उसके समक्ष उपस्थित। बैजू बावरा से भी उसने इसी प्रकार के संगीत विद्या से संबंधित, उससे जुड़े हुए बहुत तरह के प्रश्न पूछे। बैजू ने उचित, सार्थक, सही जवाब दिया और लोगों ने हर्ष खुशी कि आज कोई सही ढंग से तानसेन के सामने बैठकर उनके प्रश्नों का उचित जवाब दे रहा था। लोग खुश तालियां बजा रहे थे। हर मुंह से जय हो बलिहारी, यानी एक तरह से कुर्बान जाऊं, निछावर हूँ आप पर, कि ध्वनि, ये आवाज़ जो है चारों तरफ गूंज रही थी। ये नौजवान साधु बैजू बावरा के लिए थी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया, तारों को हिलाया, तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो। ब्रह्म आनंद, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए, ब्रह्म ईश्वर, आनंद खुशी, यानी अलौकिक आनंद को महसूस करना, एक ऐसी खुशी, एक ऐसा रूप, एक ऐसा भाव जो ईश्वरीय ज्ञान से पैदा होता है और उससे इंसान तृप्त होता है, संतुष्ट होता है, मुतमईन होता है। तो उस ज्ञान को ब्रह्मानंद ज्ञान कहा जाता है। तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल चुप, कोई आवाज नहीं। ऐसा लग रहा था इंसान ही नहीं, वहाँ के माहौल में, वहाँ के वातावरण में उपस्थित पेड़ पौधे, परिंदे, पशु तक उस संगीत में खो गए। तो पेड़ों के पत्ते तक निशब्द, बिल्कुल खामोश, चुप, बड़ी खामोशी के साथ बैजू बावरा के सितार से पैदा होने वाली ध्वनि उस स्वर में खो गए थे। वायु रुक गई, हवा तक ठहर गई, कारण शायद वो भी सुन रही हो। सुनने वाले, वहाँ पर जो अन्य लोग मौजूद हैं, सुनने वाले मंत्र मुग्धवत पूरी तरह से खो जाना, सुधहीन, बेसुध, बेहोश, कुछ पता ही ना होना कि वो कहाँ पर हैं। सिर्फ इतना ध्यान कि उनके कान में जो आवाज़ जा रही, आवाज़ ईश्वरीय, ऐसी स्वर लहरी कि उस आवाज़ के अलावा उन्हें और कुछ सुनने में ही नहीं आ रहा था। बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी, उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही। ऐसा लग रहा था कि एक एक शब्द, एक एक लय बैजू बावरा के माध्यम से लोगों के दिल दिमाग पर हावी होती चली जा रही और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व, पूरी दुनिया की मस्ती, खुशी, चुस्ती, उल्लास, जोश सब वहीं पर आकर जमा हो गया। लोगों ने देखा और हैरान, परेशान, कारण इससे
पहले अब तक तानसेन के सामने बैठने वाले के माध्यम से इस प्रकार की स्वर लहरी, इस प्रकार सितार से पैदा होने वाली आवाज़ लोगों ने ना सुनी थी। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। सॉरी, लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हिरण, बड़ा खूबसूरत जानवर, पशु, छलांग कुलाचे ऐसी कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। कुछ हरिण छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। ये आने वाले जानवर बैजू बावरा के माध्यम से पैदा होने वाली स्वर लहरी के कारण आए थे। इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे कि उन्हें खुद का होश नहीं और बैजू बावरा के बिल्कुल निकट आकर, पास आकर खड़े हो। बैजू बावरा सितार बजाता रहा और वो हिरन वहाँ पर मौजूद अन्य लोगों के साथ उस सितार से पैदा होने वाली स्वर लहरी को सुनते रहे। और दर्शक वहाँ पर मौजूद, जिसे आप ऑडियंस बोलते हैं ना, देखने वाले लोग, ये असाधारण, कोई मामूली चीज़ नहीं, गैर मामूली दृश्य नज़ारा देखते रहे। वो हिरन जो स्वर लहरी में मस्त और बेसुध, अपने आप पर नियंत्रण ना होना, इस कंडीशन में, इस दशा में वहाँ पर आए थे और बैजू बावरा के बिल्कुल निकट खड़े होकर उसके माध्यम से पैदा होने वाली स्वर लहरी में खोए हुए थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूल मालाएं उतारकर उन हिरणों के गले में पहना दी। फूलों के स्पर्श से हिरणों को होश आया कि अरे वो कहाँ पर हैं, लोगों के बीच में हैं, और शायद डर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो वहाँ से चौकड़ी भरते हुए, उछलते कूदते वहाँ से गायब। अब बैजू ने तानसेन की ओर देखकर उसे संबोधित किया, तानसेन, मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दें। वो फूल मालाएं जो हिरन के गले में तानसेन ने खुद बैजू बावरा ने बांधी थी, उन फूल मालाओं की मांग बैजू के माध्यम से तानसेन के लिए। बैजू आगे कहता है कि मैं तब जानूं कि आप विद्या जानते हैं, आप बड़े स्वर सम्राट हैं। तानसेन जो अब तक जीतता चला आया, जिसने पता नहीं कितने लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचवा दिया होगा, आज असल परीक्षा थी उसकी। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूरी तरह से प्रवीणता, कुशलता, जानकारी, पूरा ज्ञान जिसे आप कह सकते हैं, के साथ बजाने लगा। सुदर्शन जी कह रहे हैं, ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता, कंसंट्रेशन जिसे आप बोलते हैं, बहुत ध्यान लगाकर। और इंसान ध्यान कब लगाता है? या तो उसके मन में उस चीज़ को करने का शौक़ होता है या फिर डर। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें उपस्थित हैं तानसेन के मन। शौक़ चूँकि राग विद्या से संबंधित, और डर के अगर मैं हार गया तो अब तक जो मैं दूसरों को मौत की सज़ा देता चला आया था, कहीं आज मुझे खुद फांसी के फंदे पर लटकना ना पड़ जाए। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में, सुदर्शन जी कह रहे हैं कि कभी ना बजाई थी। सितार के साथ वो आप सितार बन गया, ऐसा लग रहा था वो खुद एक सितार है और अपने आप को लोगों के बीच में एक स्वर, एक लय, एक रिदम, कि लोग अट्रैक्ट हों, लोग आकर्षित हों, लोग उसकी वाहवाही करें, तालियां बजाएं, खुश हों। तो सितार के साथ वो आप सितार बन गया और पसीना पसीना, एक डर भी कह सकते हैं, और इतना वो उसमें खो गया था कि पूरी तरह से पसीने से तरबतर।
उसको अपने तन की सुधि, सुधि यानी होश, खुद के शरीर का होश, और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ ना था। ये तानसेन के जीवन शैली, उसकी सोच, उसकी विचारधारा, उसकी मानसिकता का वर्णन किया इन लाइनों के माध्यम से कि सितार के आधार पर वो सम्राट अकबर के दरबार के रत्नों में से एक रत्न, और आज वही शैली, वही खासियत, वही गुण, उस बात को उसे साबित करना पड़ रहा है, सिद्ध करना पड़ रहा है। कारण आज उसके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बैजू बावरा बैठा हुआ था। तो उसको अपने तन की सुधि ना थी, और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ ना था। आज उसने वो बजाया जो कभी ना बजाया था। सुदर्शन जी कह रहे हैं आज उसने वो बजाया जो कभी बजा ही ना सकता था। ये सितार की बाजी ना थी, ये चाल वो थी जो मौत और ज़िंदगी से जुड़ी हुई थी। ये चाल वो थी जहाँ पर अब तक वो दूसरों को मौत भेंट करता आ रहा था, आज खुद मौत की भेंट चढ़ने वाला था। आज तक उसने अनाड़ी, अज्ञानी, ना जानकार, कम जानने वाले ऐसे लोगों से उसका सामना पड़ा हुआ था। आज सुदर्शन जी कह रहे हैं कि उसके सामने एक उस्ताद बैठा था, एक ऐसा गुरु, एक ऐसा ज्ञानी, एक ऐसा जानकार कि तानसेन भी उसके सामने माद पड़ रहा था, हल्का पड़ रहा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वो अपनी पूरी कला, पूरा हुनर लोगों के सामने रख देना चाह रहा था। कारण सच में बैजू बावरा की जो संगीत लहरी थी, जो सितार से पैदा हुई आवाज़ थी, उसने तानसेन के मन में एक खौफ, एक डर, एक भय बिठा दिया था। तो आज वो अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वो किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वो किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। कारण मौत के अलावा और कोई दूसरा फल, निर्णय उसके सामने नहीं था। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, उंगलियां दुखने लगीं, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। अब देखिए, यहाँ पर अब तक तानसेन की तूती बोलती थी संगीत के मामले। उस स्वर लहरी को जिसे सम्राट अकबर ने पसंद किया, और यही कारण है कि अपने दरबार में नवरत्नों में से एक रत्न मानकर शामिल किया, सम्मिलित किया। कुछ ना कुछ तो खास था। बट आज तानसेन के सामने उससे भी बड़ा, उससे भी महान, उससे भी ज़्यादा गुणी इंसान बैजू बावरा मौजूद था। और बैजू बावरा के माध्यम से पैदा हुई उस स्वर लहरी को सुनने के बाद आज लोग तानसेन के माध्यम से पैदा होने वाली स्वर लहरी, उस संगीत को बिल्कुल पसंद ही नहीं कर पा रहे थे। सॉरी। तो सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से कटाक्ष किया जा रहा है। सूरज जो दुनिया को रोशन करता है, जुगनू एक छोटा सा कीड़ा है जिसे आप हिंदी में खद्योत बोलते हो, इंग्लिश में फायरफ्लाई। ये फायरफ्लाई रात में अपने अगर गांव वगैरह से संबंधित होंगे आप लोग, आना जाना होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि रात में कीड़ा उड़ता है और उसकी पूँछ की पीछे की तरफ का जो हिस्सा है वो अक्सर थोड़ी थोड़ी देर पर जलता और बुझता रहता है। उस कीड़े को जुगनू कहा जाता है, फायर फ्लाई। तो सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे। अब यहाँ पर तानसेन को जुगनू के रूप में बता दिया गया कि बैजू बावरा के सामने तानसेन की कोई बिसात नहीं, कोई हैसियत नहीं। तो आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया। क्या असल संगीत क्या है, असल स्वर क्या है, स्वर लहरी क्या है, लय क्या है, रिदम क्या है, तुकबंदी क्या है और आवाज़ क्या है। आज उन्होंने सूरज देख लिया था। बहुत चेष्टा, कोशिश, प्रयास, प्रयत्न
करने पर भी जब कोई हिरन ना आया, चूँकि शर्त यही बैजू बावरा के माध्यम से कि मैंने जिन हिरनों के गले में फूल मालाएँ बांधी हैं उन्हें बुलाइए और उनके गले से फूल माला निकाल कर मुझे दे दीजिए, तो मैं हारा, आप जीते। बट वो आकर्षण, वो कशिश, वो आवाज़ जो बैजू बावरा के माध्यम से माहौल में घुल गई थी, जिसकी वजह से हिरन जैसा जानवर भी आकर बैजू बावरा के बाजू में खड़ा हो गया था, तानसेन के यहाँ वो दिखलाई नहीं पड़ रहा था। और कारण यही है कि कोई भी हिरन ना आया। तो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जब कोई हिरन ना आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। बिल्कुल उसको स्पष्ट हो गया कि अब उसे फांसी के फंदे पर जाने से कोई बचा नहीं सकता। देह, शरीर, तन, बदन पसीना पसीना, डर, खौफ, भय पूरी तरह से उसके मन। लज्जा, शर्मिंदगी ये कि तानसेन जैसा सितार वादक लोगों के मन को अपनी ओर खींच नहीं पा रहा है, बैजू बावरा की तरह वो हिरन को अपनी ओर ला नहीं पा रहा है। तो ये शर्मिंदगी, ये लज्जा, इससे उसका मुखमंडल, चेहरा, जो फेस है, जो चेहरा, शर्मिंदगी से वो पूरी तरह से परेशान, लज्जित हो जाता है। आखिर खिसियाना अपने आप में खुद इंसल्ट, अपमान महसूस करना जिसे आप कहते हैं, और उस अंदाज में बात करना। तो आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिण, जवाब तो कुछ है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो बोलना है, कुछ भी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तानसेन ने कहा वे हरिण, यानी वो हिरन जो बैजू बावरा के संगीत स्पर्धा के समय आ गए थे, उनके बारे में वो विचार क्या स्पष्ट कर रहा है कि वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे। राग की तासीर, उसके असर से, उसके प्रभाव से जो स्वर लहरी चल रही थी बैजू बावरा के माध्यम से, उसके कारण नहीं आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। ये तानसेन के वाक्य थे। दूसरी ओर बैजू बावरा, ईश्वरीय ज्ञान उसके पास, शक्ति उसके पास, ऐसी शक्ति, ऐसा ज्ञान, ऐसा नॉलेज जो उसने साधु के माध्यम से हासिल किया था। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूं। ये कहकर उसने फिर सितार पकड़, एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे माहौल में लहराने लगे। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिण, जो हिरन थे, उन्होंने भी सुना। बैजू बावरा के पास हुआ, वापस आ गए, और वे हिरन वही थे जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी, मतलब पहले ही वाले हिरन आए थे, और जो राग की सुरीली ध्वनि, आवाज के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली, और उसके बाद चूंकि उंगलियों का स्पर्श हुआ, हिरन फिर से होश में आए होंगे और कूदते हुए, चौकड़ी भरते हुए वहां से, जिधर से वो आए थे उधर से चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध यानी बहुत ज़्यादा प्रेम था। भाई, तानसेन सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक, और सम्राट अकबर जिसे पसंद करेगा वही तो उसका अपना दरबारी होगा। तो तानसेन के साथ ये जाहिर सी बात है कि एक अपनापन, एक अपना तो बड़ा। आज तो परिस्थितियाँ ही अलग, बिल्कुल बदली हुई। तो अकबर का तानसेन के साथ जो प्रेम था, जो लगाव था, बहुत ज़्यादा था। उसकी मृत्यु निकट देखी। तानसेन हार चुके हैं, और रिजल्ट क्या है, निर्णय क्या है, ये सम्राट अकबर को पता है। तो जब तानसेन की मौत अब आनी ही है, अब निर्णय होना ही है, तो उनका कंठ भरा है, गला भर जाना, मतलब रुहां से हो आना, मतलब अफसोस जिसे आप कह सकते हैं। परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी, भाई शर्त नियमानुसार कि जो हारेगा, सामने वाला जो कहे करना है। और अब तक तानसेन के माध्यम से लोगों को
मौत की सज़ा ही सुनाई गई थी। वे विवश ना चाहते, विवश मीन्स मजबूर हैं, मतलब चाह नहीं रहे हैं लेकिन करना है भाई। बादशाह, एक राजा अपनी जनता के सामने जो अब तक निर्णय सुनाता चला आया था, आज अपने ही इंसान के लिए, अपने ही व्यक्ति के लिए वो निर्णय तो नहीं बदल सकता है। वे विवश होकर, बेचैन, सॉरी मजबूरन उठे और संक्षेप में, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही कम शब्दों में निर्णय, जो डिसीजन था, सुना दिया। क्या? बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। स्पष्ट हो गया कि बैजू बावरा की जीत हुई और तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में। अब दूसरी ओर, ये तो सम्राट अकबर ना चाहते हुए भी निर्णय सुनाने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। दूसरी ओर वो इंसान जो अब तक अपने संगीत का, एक तरह से हम कह सकते हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था। नाजायज़ फ़ायदा इसलिए क्योंकि इस दुनिया में एक ही तरह का हुनर सिर्फ एक इंसान के पास नहीं, अनगिनत लोगों के पास होता है। और अपने हुनर के बारे में ये सोचना कि जो हुनर मेरे पास है उस जैसा और किसी के पास हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए, इस सोच को यहाँ पर बैजू बावरा के माध्यम से जिस प्रकार से सुदर्शन जी ने स्पष्ट कर दिया, वो ये कि इस प्रकार की सोच इंसान को किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में अपने मन में पनपने नहीं देना चाहिए, कि जिस प्रकार से वो हुनर, वो गुण किसी एक इंसान में आ सकता है, ऊपर वाला वही हुनर, वही गुण, वही खासियत किसी दूसरे इंसान के अंदर भी पैदा कर सकता है। तो तानसेन कांपता हुआ उठा, कांप रहा है, डर रहा। वो इंसान जो दूसरों को मौत की सज़ा सुनाते हुए चला आ रहा था, आज खुद उसके सामने मौत की काली छाया मंडला रही थी। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा, डर रहा है, कांप रहा है, बदन थरथरा रहा है। डर ये कि अब पता नहीं कब उसकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे आने वाले। कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पाँव में गिर पड़ा। वो जिसने अपने जीवन में किसी पर दया ना की थी, दया, रहम, जिसने पता नहीं कितने अनगिनत लोगों को मौत की सज़ा सुना दी, उन्हीं अनगिनत लोगों में बैजू बावरा जैसे नौजवान साधु का अपना परिवार भी था, अपने लोग भी थे, और जिसके कारण बैजू बावरा ने बाबा हरदास के माध्यम से ज्ञान दिया, तपस्या की, वर्षों के बाद अपने अंदर वो हुनर पैदा किया। तानसेन को उसके सामने कांपने के लिए विवश होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। तो इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, मांग रहा था भीख की तरह। क्या कह रहा था? मेरे प्राण ना लो। जिंदगी बड़ी प्यारी होती है भाई। हर एक इंसान कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, कितना भी तगड़ा, हट्टा कट्टा, दुबला, कैसा भी क्यों ना हो, मौत किसी को पसंद नहीं। हर एक इंसान ज़िंदा रहना चाहता है। तानसेन के साथ भी वही, अब तक दूसरों को मौत की सज़ा सुनाने वाला खुद ज़िंदगी की भीख मांगने के लिए विवश गिड़गिड़ा रहा कि मेरे प्राण ना लो, मुझे बख्श दो, मुझे जीवन दान दो। बैजू बावरा जिसने अपने गुरु को वचन दे दिया था कि वो अपने इस हुनर के माध्यम से किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा, वो क्या कह रहा है? उसने तानसेन से कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं, मेरे मन में कोई ऐसा शौक नहीं कि मैं तुम्हें मौत की सज़ा सुना दूं। तुम इस निष्ठुर बेरहम, निर्दयी जिसे आप बोल सकते हैं, क्या चीज़? नियम, वो नियम कि जो तुमसे हार जाता था अब तक, आप उसे मौत की सज़ा सुनाते थे, उस नियम को आप ख़त्म करवा दो। नियम यही था आपके माध्यम से कि
जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर आए, अगर तानसेन के जोड़ का ना हो तो मरवा दिया जाए। तानसेन कुछ कहता उससे पहले अकबर, क्योंकि तानसेन को पसंद कर रहे हैं, उनके दरबारी सुर सम्राट हैं, वो खुद तानसेन के बोलने से पहले बोल रहे हैं, अधीर यानी बेचैन होकर, ये नियम अभी इसी क्षण उड़ा दिया गया। उन्हें अपने दरबारी तानसेन की जिंदगी चाहिए थी। बिना कोई सोच विचार के, बिना कोई परामर्श के उन्होंने फौरन कहा कि इस नियम को अभी से ख़त्म किया जा रहा है। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में, कदमों में गिर गया कि आज तक वो लोगों को मौत की सज़ा सुनाता चला आ रहा था, और आज जब उसे मौत की सज़ा सुनाई जा सकती थी और जो सुनाता आज वही उसे जीवन दान दे रहा है, प्राण दान दे रहा है, वह एहसान, वो उपकार के आधार पर बैजू बावरा के चरणों में गिर पड़ता है और बड़ी दीनता, मासूमियत के साथ गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मैं ये उपकार, ये जो एहसान कि आपने मुझे माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया, जीवन दान दे दिया, ज़िंदगी भर ना भूलूंगा। अब यहाँ पर आखिरी परिच्छेद के माध्यम से वो स्पष्ट किया जा रहा है जो पूरी कहानी का निचोड़, जिसे आप कह सकते हैं, जिसके लिए कहानी का ताना बाना बन गया। बैजू बावरा ने क्या जवाब दिया? 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, एक बच्चे को जीवन दान दे दिया था, एक बच्चे को माफ़ कर दिया था इसलिए कि वो बच्चा है। आज उस बच्चे ने, यानी मैं स्वयं, नौजवान साधु स्वयं बैजू बावरा क्या कह रहा, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी। जब ये वाक्य, ये पंक्तियाँ बैजू बावरा के मुख से निकलती हैं और तानसेन सुनता है, तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई, एक धुंधली सी बात याद आ गई, और वो बात वही थी कि उसने कुछ वर्ष पहले साधुओं की एक मंडली को मौत की सज़ा सुनाई थी, और उसी में से एक छोटे से बच्चे को उसने ये कहकर जाने दिया था कि वो तो अभी छोटा है। तो इस प्रकार से आदर्श बदला नामक कहानी यहीं पर समाप्त। इस आदर्श बदला नामक कहानी के माध्यम से सुदर्शन जी ने जो शीर्षक दिया है, आदर्श बदला, एक ऐसा रिवेंज, एक ऐसा बदला जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाए, शारीरिक या मानसिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से उसके मन को परिवर्तित कर डाले, जो यहाँ पर तानसेन के माध्यम से हुआ, बैजू बावरा के द्वारा। कि बैजू बावरा चाहता तो आज तानसेन को मौत की सज़ा सुना सकता था, और अकबर बादशाह खुद मजबूर थे, विवश थे तानसेन को मौत की सज़ा देने के लिए। लेकिन यहाँ पर बैजू बावरा ने वो जो उसके साथ बचपन में हुआ था, उसके अपने पिता को, उसके अपने लोगों को मौत की सज़ा तानसेन के माध्यम से दी गई थी, लेकिन जानबूझकर वो तानसेन को मौत की सज़ा नहीं देता, बल्कि उसके मन परिवर्तन के लिए एक रास्ता देता है, एक नियम जो लोगों को मौत की सज़ा सुनाने के लिए बनाया गया था, उस नियम को वो ख़त्म करवा देता है। और यहाँ पर सुदर्शन जी ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि हुनर, कला, जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, इंसान को उन बातों पर, उस हुनर पर, उस योग्यता पर, उस काबिलियत पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। ऊपर वाला जो चीज़ें आपके अंदर दे रहा है, जो विशेषताएं आपके अंदर दे रहा है, जो योग्यता आपके अंदर दे रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो आप तक ही सिमट कर रह गई हों, आप ही तक सीमित हों। वो योग्यता, वो काबिलियत, वो हुनर, वो खासियत, वो विशेषता वो अन्य लोगों को भी दे सकता है। इसलिए हमें हमेशा अपने
अपनी योग्यताओं के ऊपर अभिमान ना करते हुए अपनी योग्यताओं के आधार पर समाज का हम कल्याण कैसे कर सकते हैं, समाज का हम भला कैसे कर सकते हैं, लोगों को हम लाभ कैसे दे सकते हैं, लोगों को हम फ़ायदा कैसे पहुंचा सकते हैं, इस प्रकार की हमारी सोच होनी चाहिए। यही इस कहानी जिसका शीर्षक है आदर्श बदला, इसमें कहानीकार सुदर्शन जी ने इसी बात को स्पष्ट किया है। स्टूडेंट्स, कुछ समय उपरांत मैं आपको इस पैराग्राफ, इस परिच्छेद से संबंधित कृति पत्रिका पर आधारित कुछ पेजेस भेजूंगा। प्रश्न रहेंगे उसमें, आपको उनको सॉल्व करना है और उसे मुझे सॉल्व करके उसका समाधान करने के बाद पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। जो बातें आपको ना समझ में आई हों, कुछ और समझना है, उसे आप अवश्य व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करिए, अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयत्न कीजिए और अभ्यास करते रहिए। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।